सुप्रभात प्यारे बच्चों। अगला लास्ट और अंतिम पद क्या है कि जब वो अटारी स्टेशन पर पहुंची तो वहाँ पर जो कस्टम अधिकारी था उसका नाम था सुनील दास गुप्त, और सुनील दास गुप्त के पास वो भी वहाँ पर भी चेक होना था सामान। कस्टम अधिकारी सब सामान चेक कर रहे थे और सफ़िया वहाँ भी अंतिम उसमें खड़ी थी। सारा सामान फर्स्ट क्लास के डब्बे के आगे जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे चेक होकर जा रहा था। तो सफ़िया धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसको कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हैंडबैग में जो है नमक की पुड़िया है, क्योंकि वहाँ से तो वो बच कर आ गई थी पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ पर भी तो चेक होना था। तो कस्टम अधिकारी उसको कहता है कि आओ मेरे कमरे में आओ सामने, और वो जाता है और फिर एक पुलिस वाले को बुलाता है। तो एक बार तो वो डर जाती है, लेकिन फिर वो शांत हो जाती है, क्योंकि वो पुलिस वाले को कहता है कि जाओ और इनके लिए बढ़िया सी चाय लेकर आओ। और वो चाय लाते वक्त उसको कहता है कि मेरा वतन आज भी ढाका है। बेशक वो भारत पाकिस्तान विभाजन में इधर उधर रह गए थे, लेकिन आज भी ढाका के पानी की अलग बात है, क्योंकि वो ढाका के ढाब की बात करता है। ढाब होता है नारियल, कहता है ढाब का अलग ही मज़ा है जिसे वो आज भी याद करता है। तो वो उसको कहता है कि चाहे हम कहाँ भी रह ले, अपनी ज़मीन और अपने पानी का मज़ा ही कुछ है, अलग ही है। क्योंकि उसका ये कहने का अभिप्राय ये था अपनी ज़मीन अपने पानी का, क्योंकि जो वो जहाँ वो रह रहा था वो बेशक उसका अपना है, लेकिन उसके स्वभाव और उसमें उसको जो गहरा लगाव था अपनी जन्मभूमि से, इसलिए वो कहता है कि हमारी ज़मीन और हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। फिर वो भी जो है कस्टम अधिकारी चुपचाप जो है उसके बैग में नमक को रख देता है, और वो नमक को उस बैग में डालकर कैसे भारत पहुंच जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। और धीरे धीरे वो फिर ये सोचती है कि मोहब्बत क्या है, चीज़ ऐसी है कि कानून भी हैरान रह जाता है उसके सामने। यानी प्यार से उसने उन दोनों को कहा कि वो अपनी माँ के लिए नमक ले जा रही है, और दोनों ने जाने की अनुमति दे दी। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो इस बात को लेकर सोचती है कि मोहब्बत कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। और ये सोचकर कि मानचित्र पर लकीर खींच देने भर से जो है कोई अलग नहीं हो जाता है। यानी कि बेशक दिल में आज भी उनके उतना ही प्यार है, बेशक वो अलग हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके दिलों में उतना ही प्यार है। इसके प्रश्न है, सिख बीवी के लिए पाकिस्तानी अधिकारी ने क्या संदेश भेजा था? उसने यही कहा था ना कि उनसे कहना कि पाकिस्तान यानी लाहौर आज भी उनका वतन है। इसलिए वो उसको ये समझाता है कि दिल्ली मेरा और पाकिस्तान उनका है। भारतीय कस्टम अधिकारी का क्या नाम था? भारतीय कस्टम अधिकारी का नाम था सुनील दास गुप्त था, और उसने सफ़िया से क्या कहा था? उसने सफ़िया से कहा था हमारी ज़मीन और हमारे पानी का मज़ा ही कुछ है, और दिल्ली बेशक ढाका मेरा आज भी मेरा वतन है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ रहते हुए अपने ढाका को कभी नहीं भूल पाई। हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द जो है सुनील दास गुप्त ने कहे थे। और क्यों कहे थे? क्योंकि मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है कि वो अपनी जन्मभूमि से आजीवन जुड़ा रहता है। तो इसलिए वो कहता है कि उसकी प्रत्येक वस्तु से हमारा गहरा लगाव है, इसलिए उसने कहा कि हमारी ज़मीन और हमारे पानी का अपना ही मज़ा है। मोहब्बत कस्टम से कुछ इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। ये किसने कहा और क्यों कहा? ये जो है सफ़िया ने कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि उसको लगता था कि देखो दोनों कस्टम अधिकारियों ने उसे जाने की अनुमति दे दी थी, और किसी ने ये भी नहीं कहा था कि भाई जो है तुम जो है ये नमक नहीं ले जा सकते, जबकि उसके भाई ने उसको डराया था कि नमक ले जाना गैर कानूनी था। इसलिए वो उसको कहती है कि विस्थापन के समय दोनों बेशक पाकिस्तान का अधिकारी भारत में रह गया और भारत का अधिकारी पाकिस्तान में रह गया था, और लेकिन आज भी उनके दिलों में अपने अपने देश के प्रति लगाव है। इस प्रेम के कारण उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की और उन्हें नमक ले जाने की अनुमति दे दी थी। तो ये यदि करते तो प्रेम के आगे हर चीज़ छोटी पड़ जाती है, इसलिए लेखिका ने ऐसा कहा था। धन्यवाद। ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया है, और जितने भी मैंने गद्यांश पर आधारित प्रश्न बताए हैं 18-19 प्रश्न हैं, इनको सबको लिखकर याद करना है। धन्यवाद।